हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ के बैक हुक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम इस तरीके से अस्तर को बिछा लेंगे। डबल फोल्ड करके हमें अस्तर को बिछाना है। बंद साइड से हमें पहले फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर बैक हुक वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो देखिए, पहले हम कपड़े को नीचे से सीधा कर लेते हैं। फ्रंट की ब्लाउज की लंबाई हमारी 15 है, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच और आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। चेस्ट हमारा 36, उसका चौथा भाग होता है 9। कमर हमारी 32, उसका चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स कर लेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम मार्जिन ले रहे हैं। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, वहाँ पर सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। गले की फ्रंट की जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। उसमें हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे, वो है 10.5 इंच। यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम यहाँ मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम 2 इंच का टक्स लेंगे। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से। और यहाँ पर हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखकर शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 इंच का टक्स लिया है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे साइड में इस तरीके से, और 0.25 इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमने यहाँ पर ड्राइंग कर ली है। अब देखिए, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसकी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को भी नीचे की तरफ से कट कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। ये हमारा ओपन साइड है। तो हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि हम बैक हुक बना रहे हैं इसलिए। अब देखिए, इस मार्जिन को हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमें फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को रख लेंगे और यहाँ पर सेम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, लाइट कपड़ा है, इसमें चौक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके मैं बोल रही हूँ, तो आप समझ जाना कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर कर लिया है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 9 इंच, 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब लेंथ है हमारी बैक की 14, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 15 इंच पे हमें यहाँ निशान लगा लेना और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, सेम जैसे हमने ऊपर 11 इंच पे निशान लगाया था, सेम यहाँ पे भी हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर यहाँ पर मिला देंगे इसको। अब बैक के आर्मोल का हम सेंटर निशान लगाएंगे। तो सेंटर में निशान लगाना है हमें यहाँ पर, और फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। गले की बैक की जो लंबाई है वो मैंने ली है 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे हम। यहाँ पे भी हम कोने में हल्का सा राउंड करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम टक्स का निशान भी लगा लेते हैं। इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। टक्स की लंबाई हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ, जिससे आप आसानी से घर बैठे ही सिलाई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ पर मैं इसे सीधा कटिंग कर लेती हूँ। अब देखिए, इसे हमें यहाँ से फोल्ड करेंगे। 9 इंच हमें स्लीव की चौड़ाई लेनी है। तो 9 इंच जितना कपड़ा हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, स्लीव की चौड़ाई हमें 9 इंच लेनी है और स्लीव की लंबाई हमारी 11.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 12.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे स्लीव का इस तरीके से, और सीधी लकीर कर लेंगे।
ओपन साइड से हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सेंटर में भी कट लगा लेंगे और देखिए दोनों पार्ट को यहाँ पर हम फ्रंट में आर्म होल को आधा इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। 2 पार्ट्स हम लेंगे, उसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कट भी लगा लिया और ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग करना है। तो देखिए पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को ले लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट को यहाँ पर बराबर करना है हमें। इस तरीके से साइड वाले पार्ट को बराबर रखेंगे, जितना एक्स्ट्रा है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमें तिरछे में या टक्स के यहाँ पर जो है ना वहाँ पर हम मिला देंगे। तो अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से अब पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने कैनवास लिया है, इसे डबल फोल्ड करना है। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच लेनी है। यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लकीर ड्रॉ करेंगे। गले की लंबाई हम 7 इंच लेंगे और बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हल्का सा गुलाई दे देंगे। अब देखिए 1-1 इंच जितना हमें दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखना है कैनवास को और यहाँ पर भी हम राउंड दे देंगे। अब देख सेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से हमें गले की ड्राफ्टिंग कर लेनी है यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर एक कपड़ा लेना है। कपड़े के ऊपर इस कैनवास को हम यहाँ पर रख लेंगे और इसके आधा इंच जितना छोड़कर हमें कट कर लेना है। आप इसे प्रेस करके भी चिपका सकते हैं। अब देखिए इसकी किनारियों को हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके पूरी किनारी पर हम यहाँ सिलाई करेंगे। अब देखिए ये सिलाई कर ली हमने, एक्स्ट्रा यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अब हमें देखिए ब्लाउज का कपड़ा लेना है। सेंटर में हम यहाँ निशान लगा देंगे, सेंटर में इसे भी यहाँ पर कट लगा लेंगे हम। अब देखिए हम ब्लाउज वाले पार्ट को लेते हैं। तो ब्लाउज के पार्ट को हम देखिए पहले यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को हमें यहाँ सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें यहाँ पर इस वाले अस्तर वाले पार्ट को हम यहाँ सेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। अब दोनों देखिए शोल्डर को पहले पकड़ के हम एक सेंटर में एक निशान लगा लेते थे, जिससे हमारे गला एकदम परफेक्ट आए। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट्स को मिलाकर सेंटर में यहाँ पर कट लगा लेंगे और यहाँ सेंटर में मैं चौक से निशान लगा लूँगी स्केच कलर से, जिससे मेरे ब्लाउज के कपड़े से बाहर दिखाई दे कि सेंटर है ये हमारा। तो ये देखिए अब इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सेंटर से यहाँ पर सेंटर को मिला लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है, क्योंकि कपड़ा हमारा सिलते वक्त हिले नहीं, इसलिए हम यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सेंटर में एक सीधी सिलाई कर ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने गला कैनवास पे बनाया था उस गले को हम इसके बीचों बीच में सेंटर पर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रख कर सेट करना और सेंटर में ही सिलाई कर लेंगे। अब देखिए पहले हम एक तरफ यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। इसी तरीके से सेम दूसरे साइड भी हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए अब देखिए जो सिलाई करी थी उससे थोड़ी सी ही दूरी पर हमें कटिंग कर लेना है गले का। अब देखिए हम गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब पट्टी को हम बाहर की तरफ फोल्ड करके किनारी पर एक फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई कर ली है। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे गले पे पट्टी पे तुरपाई नहीं करनी है, तो हम कपड़े को
जो पट्टी है हमारी उसको अस्तर वाले पार्ट पर हम सिलाई करके अटैच करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से पट्टी पर सिलाई कर रही हूँ। इस तरीके से करने से क्या होगा कि हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सिलाई हमारी अंदर की तरफ चलेगी, अस्तर पर चली गई है और बाहर से हमारा गला कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है ये देखिए आप देख सकते हैं। इस पर हमें अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है। अब देखिए क्या करना है, हमें अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए आप कितनी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से गला तैयार हुआ है। अब दोनों पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था उसे हम यहाँ पर कट करेंगे। यहाँ पर हमें पिन लगा के कटिंग करना है क्योंकि कपड़ा हमारा यहाँ वहाँ ना खस के, अगर कॉटन का होगा तो पिन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, पर जो सिल्क और एकदम सिल्क वाला कपड़ा हो तो हमें यहाँ पर पिन लगा कर ही कटिंग करना है जिससे हमारी कटिंग परफेक्ट हो। तो देखिए प्रिंसेस कट वाले शेप को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है हमने। अब सारे पार्ट्स में हमें किनारी किनारी पर सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हमने कुर्ती और प्लाजो सेट का भी फर्मा तैयार किया है। अगर आपको प्लाजो कुर्ती सेट का अगर आपको फर्मा चाहिए, किसी भी साइज़ का चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस व्हाट्सअप पर आपको मैसेज करना है। इसमें आपको हम पूरी डिटेल हम दे देंगे कि किस तरीके से हम फर्मा बनाते हैं। तो आपको अगर कुर्ती का या फिर प्लाजो का या पैंट का फर्मा चाहिए तो मुझे उस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट सिलाई करके अटैच कर लिए हमने। अब ये साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई करनी है। कपड़े को हमें अच्छे से रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से सेट करके पूरा हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे आधा इंच का मार्जिन लेकर, और दूसरी साइड भी यहाँ पर हम सेम सिलाई कर लेते हैं। दूसरे पार्ट को भी हमें सेम इसी तरीके से यहाँ पर साइड में अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम पूरी सीधी सिलाई करनी है पट्टी को रखकर। अब देखिए पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर हम यहाँ किनारी पर भी फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कमर पट्टी लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब इस पर हमें यहाँ पर तुरपाई भी कर लेनी थी अंदर की तरफ और धागे को हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको अपना फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट की तैयारी करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क करेंगे। तो पहले कपड़े को सेट करके देख लेते हैं, अगर छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा हो रहा हो तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा गला था उस गले को हमें यहाँ पर डार्क कर लेना है। इस तरीके से डार्क कर लेंगे और 2.5 इंच पर हम यहाँ पर डोरी का भी निशान लगा लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इसे यहाँ पर पलट लेंगे, पलट के हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं और यहाँ पर डोरी का भी निशान लगा देंगे। अब देखिए ब्लाउज वाले पार्ट है ना जो हमारा, उसको हमें सीधा रखना है। ये वर्क जो है उसको सीधा रखेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से सीधा रखेंगे। अब उसके ऊपर हमें ये अस्तर वाले दोनों पार्ट को रख लेना है इस तरीके से। अब एक पार्ट में तैयार करती हूँ, उसी तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। तो देखिए एक पार्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर। जो हमने गला ड्रॉ किया था
उसी के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। आप चाहे तो इस पर कैनवास पे भी गला बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ डोरी का निशान लगाया था, मैं अंदर से मैं यहाँ इसको डोरी को लगा दूँगी और इसके ऊपर हम यहाँ पर सेट करके अच्छे से डोरी को और सीधी जो गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए सिलाई कर ली है। अब थोड़ी सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को इस तरीके से कट कर लेना है। गले में हमें यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिसे पलटने के बाद हमारे गले पर झोलना है। अब इसे बाहर की तरफ पलटकर इसकी किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। इस तरीके से गला बनाने से सिलाई हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखाई देती। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं और अस्तर वाले पार्ट को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर हमें कट कर लेना और फिर इसको प्रेस कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए इस मैंने दोनों दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से सेम बना दिया है। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। आपको बैक साइड में हुकाई की पट्टी लगा लेनी है इसी तरीके से। अब इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें ये फोल्ड करनी है। तो पहले देखिए ऊपर की तरफ से हम यहाँ फोल्ड करके एक सीधी सिलाई कर लेते हैं। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करा था वहाँ तक हमें फोल्ड कर लेना और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स का निशान लगाएंगे सेंटर में। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर तिरछे में टक्स ले लेंगे दूसरे साइड भी। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों साइड हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर बैक पार्ट तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट के दोनों को यहाँ पर इसके ऊपर रख लेना है हमें यहाँ पर, और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें शोल्डर पर सीधी सिलाई करनी है। सेम हमें दूसरी साइड भी सिलाई करनी है। अब देखिए शोल्डर वाले पार्ट को हम यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे। सेम दूसरे शोल्डर पे भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव को अटैच करना, ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। उसी तरीके से आपको स्लीव को दोनों साइड अटैच कर लेना है। अब देखिए हम ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।